करें उसकी प्रेजेंस के लिए। आज बहुत से लोग आज की हजूरी में आ नहीं सके, बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में जा नहीं सके, पर आपके ऊपर हमारे ऊपर कृपा है कि हम परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के भवन में सही सलामत हैं। इसलिए हम प्रभु धन्यवाद करें इन सब बातों के लिए। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। हे पिता, आप आशीष करें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। अभी समय है वचन बोलने का। जिन बच्चों ने वचन तैयार किया वो आगे आके वचन बोल सकते। सबको जय मसीह की। भजन संहिता 55 अध्याय उसके 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने। सबको जय मसीह। मत्ती अध्याय 7 उसके 1 वचन। मत्ती अध्याय 7 उसके 1 वचन। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस वचन में लिखा है, इस वचन से हमें ये पता चलता है कि हमें कहा गया है कि हमें किसी पे भी दोष नहीं लगाना चाहिए, तो फिर अगर हम किसी और के ऊपर दोष लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दोष लगेगा। इसलिए अगर हम जिस नाप से नापते हैं उसी नाप से हमें भी नापा जाएगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिलिपियों अध्याय 4 उसका 6 वचन। फिलिपियों अध्याय 4 उसका 6 वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। इस वचन में लिखा है हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कई बार हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से हम चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें चिंता करने से मना कर रहे हैं। परमेश्वर हमें कह रहा है, जैसे 4 वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हमें जो परमेश्वर में, चाहे हमारे ऊपर कोई कष्ट भी आया तब भी हमें आनंदित रहना है। उसके बाद आगे इसमें लिखा है, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जो हमारी समस्या है वो परमेश्वर के सामने हमें प्रार्थना करनी है, उसके लिए विनती करनी है। फिर परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। उसके बाद आगे लिखा है साथ में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब जो यीशु मसीह है हमें शांति देंगे। हालेलुया। इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें यीशु मसीह में सदा आनंदित रहना है। इस अध्याय की 7 वचन निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 7 वचन। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, और वो लोग धन्य है जो इस बाइबल की बातें विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आने वाले हैं। फिर इसके 12 वचन में लिखा है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब आएंगे हमसे दूसरी बार मिलने, तो परमेश्वर सबके कामों के अनुसार सबका न्याय करेंगे। फिर हम मत्ती निकालेंगे। मत्ती उसके अध्याय 24 उसकी 42 वचन। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। इस वचन में सीखने को मिलता है कि हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करते रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता है, स्वर्गदूतों को नहीं पता है, किसी को नहीं पता कि परमेश्वर कब आएंगे। इसीलिए परमेश्वर के राज्य की तैयारी करते रहना है। हालेलुया। सबको जय मसीह। मैं अपनी गवाही देन जा रही हूँ। जिदा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपने प्लॉट की गवाही दे के गई सी ना, ਤੁਸੀਂ मेरी प्लॉट की गवाही किन्ने सुनिया सीगा? सारे ने सुनिया ना। तो मेरे इस प्लॉट के चक्करां दे विच मेरे मतलब उत्थे लोड सीगा एक सैलरी स्लिप का, जिंदे करके बहुत प्रॉब्लम पै रहा सीगा, ते वो पूरा नहीं होया सीगा। उस सैलरी स्लिप के करके असी मैडम नूं कई बार कह चुके सी, ते लास्ट विच जॉब भी चला गया, जिंदे विच मेरे हसबैंड की सैलरी किन्नी सी 52,000। आज के डेट के 52,000 सैलरी एक इंसान के लिए बहुत है, क्योंकि जरूरतां पूरियां होंदियां, घर का एक्सट्रा असी कुछ चीज़ां भी जोड़ सकते हैं। पर हुण मेरे हसबैंड नूं पूरे 1.5 महीने तो उत्ते हो गया घर बैठे हुए, तो ये 1.5 महीना साडे लिए तो इदां सीगा जिवें लगदा असीं पता नहीं किहड़े मतलब बोझ दे थल्ले दबे होए सी। बहुत फास्टिंग दे विच चले गए, दुआ दे विच चले गए, खुदा दे अगे रो रो के दुआ कीते कि खुदा कोई रास्ता खोल, सानूं दुबारा फिर उही जॉब दे नाल ब्लैस कर। पर खुदा दी मर्जी कोई और सीगा, सानूं शायद वो जॉब दे विच खुदा नहीं चाहते सीगे कि मैं दोबारा उसी जॉब 'च मेरे हसबैंड जान, क्योंकि असी मैडम दे नूं कॉल किते, मैडम ने बार बार यही कहा कि सानूं कॉल ना करो, तंग ना करो।
ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਾਸਟਿੰਗ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਊਂਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि इंसान साड़ी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। वचन च लिखे सरापित वह जो इंसानों पर भरोसा रखता है। तो असी सरापित लिए नहीं, आसीस दे लिए बुलाए गए हैं। तो मैं इत्थे बैठे रो रही सी, मैं कहा खुदा मैनू नहीं पता तू मेरी शर्मिंदगी नूं किद्दां दूर करेगा, पर मैनू इन्ना पता कि तू कर सकदा है सब कुछ। तो एक ना सिस्टर हैगी हिमाचल दी, वो काफ़ी दुखी परेशान रहे सीगे। तो मेरे वो कहते कि कोई गल नहीं, तुसीं हौसला रखो, प्रभु तुहानूं किते ना किते डिवाइन हैल्पर खड़ा करेगा। तो मैं कहा पता नहीं सिस्टर, पर इस समय मैनू हौसले दी नहीं, इस समय मैनू जॉब की लोड़ है। क्योंकि वचन च लिखिਆ अगर कोई भूखा है उसे रोटी दो। अगर कोई भूखा तुहाडे दरवाजे मोरे आ रहा, उन्होंने ये नहीं तुसीं कह सकते कि मैं तुहाडे लिए दुआ करूँगा। उस टाइम अगर उन्होंने रोटी की लोड़ है तो तुसीं रोटी दोगे ना सारे जने। तो मैं यही कहा, मैं कहा खुदा मैं एक चीज़ तुहानूं कहना चाहनी, मैं एको ही अंगीकार किया, चाहे तू मैनू जॉब दे चाहे ना दे, चाहे मैनू गरीबी च कटना पवे, मैं एक सुखी रोटी खा के कर लूँगी, पर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेन कभी भी नहीं छड्डूंगी। ये मैं तेरे नाल गल कर रही, ना कि इंसान दे नाल। मैं खुल के गल की और रो के की। उस तो बाद खुदा ने मेरे लिए ऐसा डिवाइन हैल्पर ठहराया कि अज मैं वीज़ा दे नाल, दुबई वीज़ा दे नाल ब्लैस हाँ कि मैं दुबई वीज़ा दा या मैं किसी भी कंट्री का कोई भी अप्लाई नहीं की सी, लेकिन खुदा ने मेरे जीवन च डिवाइन हैल्पर ठहराया। कल मेरा वीज़ा आ जाना, 1-2 दिनों च मैं बाहर चली जाऊंगी। लेकिन ये किद्दां हुंदा साडे जीवन च इन्ने अद्भुत कार्य हैं। ये उदों हुंदा जदों असीं पूरा फेथ, पूरा विश्वास खुदा दे विच अड़ और खड़ जांदे आ। मेरी लाइफ दी जो भी टेस्टमनी आंदा वा, पहले तक कहंदे ना असीं जदों आपां कोई चीज़ नूं क्रैश करदे, जदों ओनूं दबाने तो उहदे विच ऑयल निकलदा है ना। ते ऐदां ही जदों साडे जीवन च अगर सारे पासे एक संघर्ष आ जाए ना, एक सारे पासे अगर मतलब उदास निराशा ही हो, तो समझ ले साडे जीवन च कोई वड्डा कार्य होने वाला है। तो मैं तुहानूं अपने गवाही देने का मतलब साडा यही है कि खुदा दे विच अड़े और खड़े रहो, खुदा दे विच बने रहो। जिद्दां खुदा ने मैनूं इस प्रॉब्लम विच कड्ढिआ, इदां तुहानूं सारिआं नूं भी कड्ढेगा।